हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से कंपोनेंट का कौन सा काम होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कंप्यूटर होता क्या है, तो आपके दिमाग में कंप्यूटर की वही इमेज बनती है जैसा कंप्यूटर हम अपने घर में या फिर हमारे स्कूल्स के अंदर देखते हैं। लेकिन कंप्यूटर वही नहीं होते। जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइस हैं जो कंप्यूटर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं, उन सभी चीज़ों को या फिर उन सभी डिवाइसेज को हम एक कंप्यूटर बोलेंगे। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक ऐसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और साथ में हमें एक मीनिंगफुल वे के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जो भी हमारी डिजिटल डिवाइसेज होते हैं जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आती हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ वो ही नहीं होते जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, स्कूल्स में, घर में, बैंक में। इनके अलावा जो भी इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं, उन सभी को हम कंप्यूटर बोलेंगे। इवन अगर हम अपनी स्मार्ट वॉच की बात करते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका जो फंक्शन है वो भी कंप्यूटर जैसा ही है। इनके अंदर भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और हमें रिजल्ट भी प्रोवाइड करती है। तो एक स्मार्ट वॉच को भी हम एक कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, वो भी एक कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है। तो जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइस हैं जो IPO यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, उन सभी को हम कंप्यूटर बोलेंगे। उसमें हमारी बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी वो डिवाइसेज इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है, उनकी इनपुट डिवाइसेज के बारे में बात करते हैं तो मेनली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड और माउस ही होता है इनपुट देने के लिए। लेकिन कीबोर्ड और माउस के अलावा भी हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट डिवाइसेज हो सकती हैं, जैसे कैमरा है, माइक्रोफोन है, MICR है, डिजिटल टैबलेट है। ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर के अंदर एज ए इनपुट डिवाइस काम करती हैं। हर एक इनपुट डिवाइस का अपना एक अलग फंक्शन होता है। डिफरेंट टाइप की इनपुट्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस होती हैं। अगर हम मेन इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा मॉनिटर है या फिर हमारा स्पीकर है, वो एज ए मेन आउटपुट डिवाइसेस को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। ऐसी बहुत ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस की तरह आउटपुट डिवाइसेस भी अलग अलग प्रकार की आउटपुट लेने के लिए अलग अलग टाइप की आउटपुट डिवाइसेस हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कि जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस टाइम के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म होती है, कौन कौन सी डिवाइसेज उसके अंदर यूज़ होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं या फिर कोई भी कमांड दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है? CPU। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई कमांड प्रोसेस कर रहा है, तो उसको कुछ स्टोरेज डिवाइसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोसेसिंग के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो मेनली रैम और रोम होती है, जो हमें कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टोरेज की बात करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकता है और बाद में उसको रिट्रीव कर सकता है, उस कैटेगरी के अंदर हम हार्ड डिस्क को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइसेज के अलावा इसमें कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी होती हैं। अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती हैं तो उस टाइम पे हम ALU को यूज़ करते हैं। ALU के अलावा एक होता है हमारा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट का काम होता है वो, जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, इसका काम होता है कंट्रोल करना। यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सभी को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो आता है हमारे CU का यानी कि कंट्रोल यूनिट का। और जब हमारा कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो हमें कुछ स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज़ की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो आती है
MU यानी कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो हमारा CPU होता है उसको मेमोरी प्रोवाइड करने का काम करती है। जब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो अगर हम मेमोरी को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं तो हम मेमोरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिनके बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, जैसे रैम है एंड रोम है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनके बिना भी हमारा कंप्यूटर आराम से काम कर सकता है, लेकिन स्टोरेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनके अंदर हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर CD-ROM का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अगर मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो हम मेमोरी को इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मेमोरी हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, फिर जो हमारा CPU बॉक्स होता है उसके अंदर हमें यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो होती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी। जैसे इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई या फिर रैम है और रोम है, ये सारी डिवाइसेज हम कंप्यूटर के जो CPU बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। इन सभी मेमोरी डिवाइस को हम कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स के अंदर कुछ एक्सटर्नल मेमोरी भी होती हैं। अगर हम एक कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरीज वो होती हैं जिनको हम कंप्यूटर में अंदर इंस्टॉल ना करके एज ए पोर्टेबल डिवाइसेज यूज़ करते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव है या फिर CD है या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। इन सभी का यूज़ हम कंप्यूटर में एज ए एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ब्रीफ में हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट होता है। उसको हम ना तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही उसका कोई आकार होता है, न उसकी कोई शेप होती है और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी वेट नहीं होता। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो एक फिजिकल पार्ट होता है। उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं और साथ में उसका एक आकार होता है, इसलिए हम उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। न तो अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है और न ही अकेला हार्डवेयर काम कर सकता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हार्डवेयर से काम करवाने की कुछ कमांड्स होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसी के बेस के ऊपर जो हमारे हार्डवेयर होते हैं वो काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ब्रीफली हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर की जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।